हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का त्रिज्या खंड वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करने जा रहा है। इसको ध्यान देना। अब एग्जाम तुम लोग मेहनत करो, आज समझ में तुम लोग मेहनत करो। अब एग्जाम का समय बहुत कम समय बचा है, नहीं मेहनत करेगा तो अच्छा परसेंट आएगा नहीं। आज देखो, आज लोग क्या देखता है, तुम्हारा मेहनत देखेगा नहीं। आज के समय में लोग तुम्हारा मेहनत देखता है नहीं, तो कितना मेहनत कर रहा है, तुम्हारा क्या देखता है, रिजल्ट। रिजल्ट देखेगा तुम्हारा माता पिता की, हाँ रिजल्ट में कितना अच्छा परसेंट आया, तो वो हाँ मेहनत कर रही थी। इसे तुम लोग ध्यान दो। आजकल के लोग तुम्हारा मेहनत को क्या करते हैं, देखते नहीं है, क्या देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं उन लोग कि कैसा तुम्हारा परसेंट आया, उसी पर तुम्हारा क्या है, नाम है। आज समझ में। चलो देखते हैं क्या अपना लोग त्रिज्या खंड और पर हम लोग के वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पढ़ना। क्या पढ़ना है, त्रिज्या खंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल पढ़ना है। हम लोग पहले फॉर्मूला लिखते हैं ना। मान लो इस टाइप्स के सर्कल है, क्या है, सर्कल यानी कि वृत्त है, क्या है, वृत्त है। इस वृत्त का हमारा क्या है, ई सेंटर है, ये ओ हो गया। यहाँ ले लाइन खींचेंगे तो क्या हो गया, रेडियस। इधर भी हमारा क्या हो गया, ये रेडियस हो गया। ठीक, अभी हमारा लघु चाप की लंबाई है, कैसा है, लघु चाप की लंबाई है। ये इधर वाला इसको बोलते हैं हम लघु चाप की लंबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघु चाप की लंबाई। अभी हमारा क्या है, त्रिज्या खंड है ना। तो यह लघु चाप की लंबाई या दो त्रिज्या खंड के बीच के भाग को ही हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड बोलते हैं। आई वाला हमारा क्या है, थीटा। ये हमारा क्या है, थीटा है। ऐसे इसको ऊपर वाला को बोलते हैं दीर्घ चाप की लंबाई। और ये टोटल जो एरिया बच गया इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड बोलते हैं। ये जो ऊपर वाला भाग पार्ट से बचल है इसको बोलते हैं क्या, दीर्घ त्रिज्या खंड बोलते हैं। अब छोटा वाला भाग को क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्या खंड बोलते हैं। ये वाला यहां से लेके यहां तक हमारा क्या है, दीर्घ चाप की लंबाई है। अब यहां से लेके यहां तक छोटा वाला ए कर लो, बी कर लो। देखो यहाँ ए ना, ओ ए बी, हाँ वैसे तो ए ओ बी ये लघु का है, त्रिज्या खंड है। अब अगर ऐसे इधर ले लो, यहाँ पी ले लेते हैं, ए पी और बी, ओ ए पी बी, ये है ना, ये वाला इतना पर हमारा क्या है, दीर्घ त्रिज्या खंड है। तो सूत्र देखते हैं, पहले फॉर्मूला याद करना है ना। तो लिखेंगे लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे में 360 गुने में पाई आर। समझा, माहौल आ गया। इसको हम लोग सूत्र याद करना सबसे जरूरी है। सूत्र याद रहेगा तभी क्वेश्चन का कर पाएंगे, बनाने पाएंगे, अन्यथा क्वेश्चन बनेगा नहीं। अरे सूत्र याद रहेगा तब ना अप्लाई करेंगे उसमें वैल्यू। चलो देखते हैं। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 गुने में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दूसरा क्या होता है, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर। टोटल पाई आर स्क्वायर में से ई वाला घटा देंगे, क्या चीज, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। मेरे भाई, जब दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना रहता है तो टोटल या वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस में लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अगला है हमारा त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बटे में 360 गुने में क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। अगर हमें निकालना है क्या, त्रिज्या खंड के त्रिज्या खंड के दीर्घ, ये क्या है हमारा, त्रिज्या खंड के लघु चाप की लंबाई है। त्रिज्या खंड के का है लघु चाप की लंबाई। तो त्रिज्या खंड के लघु चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 गुने में 2 पाई आर। और त्रिज्या खंड के दीर्घ चाप की लंबाई के फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम टोटल 2 पाई आर में से, वृत्त की परिधि में से 2 पाई आर में से हम क्या घटा देंगे, लघु चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्तखंड। का पढ़ेंगे,
वृत्तखंड है। अब देखो वृत्तखंड का है, ये सर्कल हो गया, सर्कल का केंद्र ओ हो गया, ये हमारा क्या हो गया रेडियस हो गया, ए भी हमारा क्या हो गया रेडियस हो गया, और यह देखो हमारा क्या है जीवा है ना, यह सर्कल से सर्कल में एक लाइन मिला देंगे, इसको क्या बोलते हैं वृत्त का जीवा। तो जीवा ये वाला हमारा जीवा हो गया, ये हमारा क्या हो गया जीवा हो गया, यह जीवा हो गया। और निचला हमारा क्या हो गया लघु चाप की लंबाई है, निचला क्या है लघु चाप की लंबाई है। तो जीवा और लघु चाप के लंबाई के बीच को भाग को हम क्या बोलते हैं वृत्तखंड, क्या बोलते हैं वृत्तखंड बोलते हैं। ये देखो हमारा वृत्तखंड है, ये हमारा क्या है वृत्तखंड है। ये वाला हमारा क्या हो गया थीटा, ऊपर वाला हमारा क्या हुआ 360 डिग्री माइनस में क्या होता है थीटा होता है ना। अब देखते हैं, तब पांचवा हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तब फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटे में 360 डिग्री गुने में पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 का हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। अगर हमें निकालना गिला दीर्घ दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर में से क्या घटा देंगे लघु लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए बड़ा देख लीजिए पुनः इसे अध्ययन कर लेते हैं। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटे 360 गुने में पाई आर स्क्वायर। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस में लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड के लघु चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटे 360 गुने में 2 पाई आर। त्रिज्याखंड के दीर्घ चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर माइनस में लघु चाप की लंबाई। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटे 360 गुने में पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे आयत वर्ग एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं इसको ना। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुने में चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुने में चौड़ाई होता है। दूसरा का आयत का परिमाप, आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू में लंबाई प्लस में क्या होता है चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुने में चौड़ाई होता है। अब आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू में लंबाई प्लस में क्या होता है चौड़ाई होता है। दूसरा का है, तीसरा का है ना वर्ग का क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है भुजा के स्क्वायर होता है। अब वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4 गुणे में भुजा होता है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है √3/4 गुणे में क्या होता है भुजा के होल स्क्वायर। छठा है समबाहु त्रिभुज का परिमाप के फॉर्मूला क्या होता है 3 गुणे में भुजा, या बोल सकते हैं तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं का योगफल। एक और होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने में ऊंचाई। फॉर्मूला हम वही लिख रहे हैं जो हमारा 10th में काम का चीज है। असमझ में हम टोटल फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं ना। फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, अब देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, विषमबाहु का होता है, समद्विबाहु का फॉर्मूला होता है। समझ में जो हमको काम का चीज है वही हम क्या कर रहे हैं सूत्र लिख रहे हैं। चलो अगला देखते हैं 8वां है ना यदि 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 किसी त्रिभुज की 2 भुजा ना भुजा चाहे भुजाएं दिया हो, यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजा
भुजाएं का हो दिया हो और उन दोनों भुजाओं के बीच कोण थीटा हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है 1/2 AB गुने में क्या हो जाएगा साइन थीटा। बात समझते हैं। देखो इस टाइप के है, यह ट्राइंगल है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम है सी है। यह भुजा ए दिया है, ये भुजा बी दिया है, इन दोनों के बीच का एंगल का है थीटा है, और इसका क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 गुने में ए इंटू बी इंटू में साइन थीटा होता है। कोई दिक्कत नहीं है। तुम देखते हैं तो आयत वर्ग एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुने में चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भुजा के स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4 गुने में भुजा होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है √3/4 गुने में भुजा के स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 3 गुने में भुजा, या बोल सकते हैं तीनों भुजाओं का योगफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब कोई भी त्रिभुज है उस त्रिभुज का हाइट दिया हो और क्या दिया हो आधार दिया हो तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 आधार गुने में ऊंचाई होता है। यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा दिया हो, यदि किसी भी त्रिभुज के दो भुजा दिया हो और दोनों भुजाओं के बीच अगर एंगल दिया हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हमको फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 गुने में ए इंटू बी इंटू में साइन थीटा। मतलब ये सब मल्टीप्लाई में ही है, ये सब काम है मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो